बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। राम नाम के शोर के बीच आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मणिपुर के इंफाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। 22 जनवरी को देश को इंतजार है उस मेगा इवेंट का जब राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इस शोर के बीच आज कांग्रेस ने मणिपुर वासियों के बीच न्याय की बात की और यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने वहां उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी को आपके आंसू पोंछने का वक्त नहीं मिला, आपको गले लगाने नहीं पहुंचे, आपका हाथ थामने नहीं पहुंचे। आइए पहले राहुल गांधी का वह वक्तव्य सुने कि वे प्रधानमंत्री मोदी पर कैसे हमले कर रहे हैं। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। राहुल गांधी ने मणिपुर वासियों से कहा कि मैं अपने मन की बात करने नहीं आया हूं, मैं आपके मन की बात समझने आया हूं, आपके दुख दर्द समझने आया हूं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपना दुख दर्द नहीं समझते हैं। बीजेपी आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी आज पूरे तेवर में थे और पूरे जोश खरोश के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल में लक्षद्वीप जाकर समंदर किनारे उन्होंने डुबकी लगाई और फोटो सेशन कराया। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी से 10 दिन पहले यानी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक के एक मंदिर, काला मंदिर में पोछा लगाया और 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की। उस दौरान उन्होंने युवाओं से कहा कि यह अमृत काल युवाओं के लिए स्वर्ण काल है। क्या कभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में पोछा लगाते देखा है? कल्पना कीजिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय, स्कूल में पोछा लगाते, झाड़ू लगाते मिल जाएंगे, उस दिन वाकई युवाओं के लिए स्वर्ण काल होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हमारे प्रधान सेवक जब स्कूल कॉलेज में पोछा लगाते और झाड़ू लगाते मिलेंगे, तब देश के तमाम छात्रों और युवाओं के बीच एक संदेश जाएगा कि स्कूल और कॉलेज से ज्ञान का प्रकाश फैलता है और बच्चे वैज्ञानिक दृष्टि और तार्किक जो विचार हैं उसको आत्मसात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पिछले 14 के बाद, 2014 के बाद
जो 9 साल 9.5 साल का जो कार्यकाल है उनका, पूरे कार्यकाल में सैकड़ों बार, हजारों बार मंदिर दर मंदिर वे जाते रहे हैं, पोछा लगाते रहे हैं, झाड़ू लगाते रहे हैं, पूजा अर्चना करते रहे हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में गिनती से 2-4 बार गए होंगे, किसी कार्यक्रम में भाषण दिया होगा। लेकिन स्कूल कॉलेज की हालत आज क्या है, कैसे JNU से लेकर जामिया मिलिया तक की स्थिति कितनी खराब हो गई है, कैसे वहाँ का वातावरण दूषित कर दिया गया है, इस नफरत काल में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बीच एक अपडेट ये है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो मुंबई के नेता हैं मिलिंद देवड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं विकास के मार्ग पर जा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि मेरा जो कांग्रेस के साथ रिश्ता था, लंबा रिश्ता 3-4 दशक का, वह रिश्ता टूटता है। और फिर इसके बाद जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, कुछ लोग उसे मोदी मीडिया भी कहते हैं, वे अपने काम में लग गए हैं। कैसे इस यात्रा को, कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे उसको खबरों से गायब करना है, यह बीजेपी, RSS और IT सेल या जो मोदी मीडिया है कैसे पूर्व कार्यक्रम, नियोजित कार्यक्रम बनाया होगा कि उसी दिन मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा होता है और पूरी मीडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाने के बदले उस इस्तीफे को दिखाया जा रहा है। लगातार उस पर चर्चा हो रही है। जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, वहां सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे जो कांग्रेस और राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, वो अपने नेता को नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनके नेता उन्हें छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे है, वह अपने काम पर लग चुका है, अपने आका के आदेश का पालन करने में लग चुका है। कांग्रेस की यह यात्रा निस्संदेह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, जो मणिपुर के इंफाल से मुंबई तक की यात्रा है, जिसमें मणिपुर वासियों में एक विश्वास और शांति स्थापित करने की कोशिश की कांग्रेस कर रही है। इसके पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हुई, लेकिन क्या यह यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी, या जो कांग्रेस की जो गलतियां रही हैं, अभी इंडिया गठबंधन की जो कल वर्चुअल बैठक हुई उसमें खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्षता के लिए चुना गया, अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति नहीं बन पाई। यह यात्रा क्या और मजबूत यात्रा नहीं होती जब इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी शामिल किया जाता? मुंबई तक की यह यात्रा क्या 24 के चुनावी बेहतरनी को पार करने में मददगार साबित होगी? यह तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए, इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम मणिपुर आ चुके हैं। यहाँ से ऐसी शुरुआत होगी जो देश का इतिहास बदल देगी। न्याय का हक मिलने तक ये जंग जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक हम जंग जारी रखेंगे। न्याय का हक मिलने तक, 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 न्याय का हक मिलेगा तब तक, न्याय का हक मिलने 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 तक। न्याय लेकर के रहेंगे, न्याय का हक मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, न्याय का हक लेकर रहेंगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, न्याय का हक मिलने तक।